सभी भाई बहनों को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सब लोग सुरक्षित होंगे। आइए समय अपने आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। फिर एक बार आज के एक नए दिन के लिए प्रभु कि तूने हमें एक नया दिन दिया प्रभु, ये अवसर दिया कि हम तेरी सेवा करें, तेरे नाम का प्रचार करें, सेवकाई करें प्रभु परमेश्वर। तेरे वचन को हम सुने, तेरी आराधना करें प्रभु। धन्यवाद कि तूने हमें सुरक्षित रखा हर एक वायरस से प्रभु परमेश्वर पिता। पिछले कई समय से प्रभु राजा हमने देखा कि बहुत सारे कठिन समस्या में भी तेरी उपस्थिति को हमने महसूस किया प्रभु। तो हमारे संग है, तो हमें कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हर एक संकट में भी तू हमारे संग था, संग है और संग रहेगा। धन्यवाद यीशु मसीह। हमारे सारे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, सबों को तो आशीष दे प्रभु, सबको सुरक्षित रख, सबको विश्वास में आगे बढ़ा और तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। स्तुति करते तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हाँ प्रभु, मैं तेरे पास आता हूँ परमेश्वर। सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भुलाकर प्रभु, दुनिया संसार से मन फिराकर मैं तेरे पास आता हूँ। तू मेरा स्वीकार कर, मुझ पर दया कर, मेरे पापों की क्षमा कर। हे यीशु, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे क्रूस के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद कि तूने मुझे माफ कर दिया। तू भला है, तेरी करुणा सदा की प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सब मिलके कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार सबको जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी एक मैं आपके साथ ये गवाही बांटना चाहता हूं। भाई अमन पाल जो भदोई डिस्ट्रिक्ट यूपी से हैं, और वो भाई
जैसे लॉकडाउन पड़ा है उससे पहले वो यूपी गया और फिर वो लगातार पूरा लॉकडाउन में मेरे साथ में कांटेक्ट में था। और थोड़ा समय पहले की बात है कि जब वो भाई का तबीयत बहुत ही ख़राब हुआ था और उसका बुखार उतर नहीं रहा था और उसके शरीर में उसको बहुत तकलीफ़ था, और वो मुझे फ़ोन करता था और मैं हर रोज़ उसके लिए मैं फ़ोन के ऊपर प्रार्थना करता था। और जैसे मैं प्रार्थना करता था और उसको वचन सिखाता था, उसके द्वारा वो भाई बहुत ही उत्साहित हुआ और उसने खुद ये गवाही दी है कि जैसे ये लॉकडाउन के समय में पास्टर के द्वारा मुझे, प्रभु का वचन के द्वारा मुझे बहुत ही शक्ति मिला। और वो ऐसा परिवार में रहता है कि जो जादू टोना और वो सब लोगों पर ज़्यादा विश्वास करने वाले हैं, लेकिन उसमें से प्रभु ने भाई अमन पाल को चुना और वो आज प्रभु में बना है। और मैं लगातार उसको फ़ोन के ऊपर सुसमाचार को उसको सुनाया, फिर उसके बाद उसको प्रभु के वचन के द्वारा पूरा लॉकडाउन में उसको उत्साहित किया। लेकिन गवाही ये एक हफ़्ता पहले की है कि जब वो बहुत ही बुखार से त्रसित था और उसका पूरा शरीर में बहुत पेन हो रहा था। और फिर जब मैं उनके लिए प्रार्थना किया और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था तो एकदम से उसके अंदर से मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था जब मैं प्रार्थना कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने जो हमें अधिकार दिया है, वही अधिकार के साथ जब मैं फ़ोन के ऊपर उसके लिए प्रार्थना किया और मैंने कहा कि दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ और भाई के शरीर से निकल जाऊँ उल्टी के द्वारा। और उसी समय उस भाई को एकदम से उल्टी हुआ और उसका पूरा शरीर का जो तकलीफ़ था, उसका बॉडी पेन जो था और जो शरीर में जो बुखार था और जो सर दर्द था, उसके शरीर में उसको बहुत भारी भारी लग रहा था, खाना नहीं खाता था। और उसी समय प्रभु ने उसके जीवन में ऐसा चमत्कार किया, उसके उल्टी के द्वारा उसका पूरा शरीर हल्का हो गया, बुखार निकल गया, सर दर्द ठीक हो गया मेरे प्रियो। और उसने जब मुझे फ़ोन किया 2 दिन पहले, मुझे फ़ोन करके फिर वो रोने लगा फ़ोन के ऊपर और उसने कहा कि जैसे आपने प्रार्थना किया उसके बाद में मेरे जीवन में बहुत ही बड़े चमत्कार हुआ। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सच में यीशु मसीह एक अच्छा परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला ईश्वर है। और आज मेरे जीवन में कार्य होने के वजह से आज मेरा पूरा परिवार जो जादू टोने के ऊपर विश्वास करने वाला, वो आज यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा है। और वो परिवार आज अपने घर में पवित्र शास्त्र को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं और सच में प्रभु उनको सहायता कर रहा है कि ये 2 दिन के अंदर उस भाई ने अपनी गवाही को करीबन 10 लोगों के गांव में बांटा है। और यीशु मसीह का सुसमाचार जैसे भी उसको सुनाने के लिए आता है और उस व्यक्ति ने 10 लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया है। तो मेरा कहने का मतलब मेरे प्रियो यही है कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। जब हम विश्वास से उसके पास आते हैं तो प्रभु आपके अपने चिन्ह और चमत्कार को दिखाता है। यीशु मसीह का अधिकार उसके पास है कि सब शैतानी हमलों के ऊपर, शैतान के हर एक शक्ति के ऊपर उसका अधिकार है, हर एक बीमारी के ऊपर उसका अधिकार है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। जब हम उसके करीब आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं तो यीशु मसीह अपने जीवन में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाता है। मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप कौन सी परेशानी से जा रहे हैं, या फिर आप कोई बीमारी में हो या फिर कोई तकलीफ में हो, तो मैं आपको एक ही सलाह देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको उस तकलीफ से, उस समस्या से बाहर निकाल सकता है। एक आज के तारीख में ये जीवित गवाही कि कैसे प्रभु यीशु ने एक भाई को फ़ोन के प्रार्थना के ऊपर उस दुष्ट शक्ति से उसे सुरक्षित रखा। प्रभु यीशु ने उससे छुड़ाया और आज वो चंगा है। और आज वो जाकर अपनी गवाही 10 लोगों को उसने बांटा है और उसका दर्शन है। वो कहता है कि मैं पूरा गांव को जाकर मेरी गवाही बताऊंगा, यीशु मसीह का नाम बताऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी प्रभु हमारे जीवन में करते हैं
उस गवाही को हमें दबा के नहीं रखना है, लेकिन अपने लोगों को जाकर, अपने पड़ोसियों को और अपने रिश्तेदारों को और अपने लोगों को जाकर गवाही बताओ। जब वो गवाही को सुनेंगे, विश्वास करेंगे, प्रभु उनके भी जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता कि किसी आत्मा का नाश हो, तो वो चाहता है कि हर एक जन का उद्धार हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छी गवाही है। उस गवाही के द्वारा मैं बहुत आशीषित हुआ, उत्साहित हुआ। और सच में मेरे प्रियो, प्रभु आपके गवाही के द्वारा भी दूसरों लोगों के लिए वो आपकी गवाही एक आशीष का कारण होने वाली है। तो प्रभु आपको आशीष दें, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें। तो ये गवाही के लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की हम स्तुति करते हैं। आमीन, आमीन। आए इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र को हम खोलें और हम वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 11 से लिखा है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। परंतु दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। अभी इस जगह पे हम लोग देखते हैं, हमने पढ़ा है लूका का 15 अध्याय 11 वचन से लेकर 19 वचन तक हम लोग पढ़ा है। लेकिन ये 15वां अध्याय ये बहुत ही अच्छा अध्याय है। पहला वचन से लेकर तो 7वें वचन तक हम लोग देखते हैं कि एक खोई हुई भेड़ थी, और जो जब चरवा उसे ढूंढने के लिए निकलता है तो वो खोई हुई भेड़ उसे मिल जाती है। फिर हम लोग देखते हैं 8वां वचन से लेकर तो 10 वचन तक कि खोए हुए सिक्के का दृष्टांत बताया गया है। और एक औरत थी और उसका सिक्का खो गया था, और जब उसने झाड़ू लिया और वो हम लोग देखते हैं कि दिया लगाकर अपने घर में जब तक उसे नहीं मिला और वो खोजती रही और उसको मिल गया। और फिर हम लोग देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत जो है कि किसी पिता के 2 पुत्र थे और एक पुत्र खो गया और वो वापस कैसे मिला। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये पिताजी हैं और उसके 2 बेटे हैं, और ये बहुत ही आशीषित परिवार है मेरे प्रियो। और उनके पास संसार के हर एक चीज है, सब खुशहाली है और आशीष है, बरकत है, शांति है, प्रेम है। और एक दिन ऐसा आया कि छोटे बेटे ने पिताजी के पास जाकर अपनी हिस्सेदारी उसने मांगी। कहता है कि पिताजी, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मेरा भाग जो है मुझे दे दो। और फिर हम लोग देखते हैं कि हो सकता है ऐसा कि पिताजी ने अपने बेटे को बहुत समझाया होगा, बेटा ये सब कुछ जो है वो तुम दोनों भाई का है, तो तू क्यों मांग रहा है, क्यों तू घर छोड़ के जाना चाहता है। लेकिन हो सकता है उसने नहीं माना होगा। और फिर हम लोग देखते वचन में लिखा है कि पिताजी ने अपनी संपत्ति उसको बांट दी और वो सब कुछ लेकर दूर देश को चला गया। और वचन कहता है कि जब बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म में, गलत कामों में, गलत लोगों के साथ, जो अपने पिताजी की बहुत साल की कमाई थी वो कमाई को उसने कुकर्म में, गलत कामों में उड़ा दिया। देखो एक बात हम लोग सुनने वाली हैं कि जो कोई अपने मेहनत का पैसा कमाता है तो हमेशा वो सोच विचार करके वो खर्चा करेगा।
लेकिन जब उसको ऐसा ही मिलेगा पैसा तो उसको मालूम ही नहीं कैसा खर्चा करना है, क्योंकि उसके लिए उसने कोई कष्ट नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अगर उन दिनों में अगर एक बेटा अपने पिताजी को अपना हिस्सा अगर मांगता है तो हिस्सा कब मांगा जाता था कि जब पिताजी मर चुके हैं, मर गए हैं, उसके बाद में बेटे अपना अपना हिस्सा मांग सकते हैं। लेकिन ये पिताजी जिंदा होने के बावजूद ये अपने हिस्सेदारी मांग रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसने जीते जी हैं पिताजी को मार डाला, और वो मतलब ये सोच के कि पिताजी आपकी मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे मेरा भाग दे दो। और वो जाकर उसने अपनी जो कमाई थी, जो संपत्ति थी, उसने गलत कामों में उड़ा दी, गलत लोगों में उड़ा दी, गलत जगह पे हो जाता था, और उसने सारी संपत्ति का नाश कर दिया, खत्म कर दिया मेरे प्रियो। और फिर ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आई कि वो खाने के लिए, टुकड़ों के लिए वो भटक रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। कब? जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, और उसे अपने खेतों में, देखो कहता है अकाल पड़ा, और वह कंगाल हो गया। उसके पास में कुछ भी नहीं रहा, वो सब कुछ खर्च कर चुका। राजा का जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसका सब कुछ खत्म हुआ मेरे प्रियो। और ऐसा हुआ कि उस देश में जब अकाल पड़ा तो वो नौकरी शोधने लगा। वो सोचने लगा कि मैं कुछ काम करूं तो मुझे पैसा मिलेगा तो मैं खाऊंगा और जीऊंगा। एक समय का भोजन उसको कभी किसी ने दिया नहीं। जिन दोस्तों के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर अपनी संपत्ति को उसने उड़ा दिया, वो सब लोग उसको छोड़ के गए। ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आई कि उसको खाने के लिए अभी काम करने की नौबत आ गई, और वो नौकरी ढूंढने लगा, और उसे एक नौकरी मिली। और वो चाहता था, देखो 15 वचन पढ़ेंगे हम, 15 वचन। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। कौन सा नौकरी मिला? सूअर चराने का नौकरी मिला। कहा था राजा का जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसके पास सब कुछ था, सारी संसार की खुशहाली उसके घर के अंदर थी, उसका पिताजी उसके साथ था। अभी मेरे प्रियो हम लोग देखते हैं कि वो अकेला पड़ा, उसके पास कुछ नहीं था, और कौन सी नौकरी मिली कि सूअर चराने की। लेकिन और वो चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। सिर्फ वो चाहता था कि जब वो सूअर चराने के लिए लेके जाता था तो उन सूअरों के मुंह से जो फलियां नीचे गिरेगी और उसमें से जो दाना मिलेगा वो खाकर अपना पेट में भरूं। ऐसी परिस्थिति में वो पहुंच गया। लेकिन वचन कहता है कि उसको कभी किसी ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि उस देश में अकाल पड़ा था। उसका जीवन श्रापित हो गया। क्यों? क्योंकि जीते जी उसने अपने पिताजी को ठोकर मारी, अपना पिताजी का घर छोड़कर दूर देश में निकल गया। अपनी पिताजी की संपत्ति को उसने उड़ा दिया, गलत कामों में श्रापित हो गया उसका जीवन। सूअरों में चला गया मेरे प्रियो, और कभी किसी ने उसको कुछ नहीं दिया। वचन 17, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं।
उसको विचार आया, उसको याद आई कि मैं पिताजी के साथ में टेबल पर मैं खाना खाता था। उसको याद आए कि हमारे घर में कितने सारे नौकर हैं, कितने सारे सेवक हैं कि उनको भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। सब कुछ वो तस्वीर जो अपने घर के अंदर एक आशीषित जीवन की तस्वीर उसको याद आने लगी कि मैं क्या था, मैं कहां था, मैं कहां से गिरा, क्यों मैंने ऐसा निर्णय लिया। तो उसको वो विचार आने लगे और उसने मान लिया कि ये मेरी गलती है और सोचने लगा कि मेरे पिताजी की यहाँ कितने भोजन की भरपूरी है। इतना ही नहीं कि हमारे नौकर जो है, जो घर के काम करने वाले लोग हैं, उनको भोजन से अधिक रोटी मिलती है। उसको याद आने लगा और वो कहता है कि मैं यहां भूखा मर रहा हूं। तो इसने एक निर्णय लिया। निर्णय यह था कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। उसको मालूम पड़ा, उसको मन में मालूम हुआ। वो पश्चाताप करने लगा, वो रोने लगा और ये सोचने लगा कि मैं पिताजी के पास वापस जाऊंगा और पहला शब्द मैं उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तुम्हारी दृष्टि में गुनाह किया है। मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे एक मजदूर के समान रख ले। वो क्या कहता था बैठे हुए कि हमारे कितने सारे मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। और वो सोचने लगा कि पिताजी अभी मुझे वो दर्जा नहीं देगा कि अभी मैं उसका बेटा नहीं हूं। एक सेवक के समान मैं काम करके मेरे घर में मुझे पेट भर खाना तो मिलेगा, क्योंकि मेरा पिता इतना दयालु है कि जब भी मैं जाता हूं तो मुझे भोजन से अधिक रोटी देने वाला है। तो उसने एक निर्णय लिया कि मैं उठकर अपने पिताजी के पास वापस जाता हूं और उससे कहूंगा कि मैं तेरा योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, लेकिन एक सेवक के समान, एक मजदूर के समान मुझे अपने घर में रहने दो। और फिर तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसने पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। अभी वो देखो, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कितना पैसा चाहिए, लेकिन ये बेटा एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए सोच रहा है। और हम लोग देखते हैं कि वो अपने घर तक पहुंच गया, जिसको एक समय का खाना नहीं था खाने के लिए, लेकिन एक देश से उस दूसरा देश, मतलब जहां उसका पिता रहता था, उस जगह पे आने के लिए उसको कितना सारे पैसों की जरूरत रही होंगी, कितना सारा दुख और तकलीफ रहा होगा, वो लिखा नहीं है। लेकिन हम सोच सकते हैं अभी जाने के लिए तो उसके पास पैसा था तो किधर भी जा सकता है, कितना भी दूर जा सकता है क्योंकि पैसा है। लेकिन आने के लिए उसके पास एक समय का खाना खाने के लिए पैसा नहीं है। इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि जब उसका मनोवृत्ति चेंज हो गया, जब उसने अपना जीवन को बदल दिया, तो परमेश्वर ने एक अद्भुत गवाही उसके जीवन में किया और वो अपने घर तक पहुंच गया। ये अद्भुत है, ये रहस्य है। जब एक व्यक्ति का अपना मनोवृत्ति सही हो जाता है, परमेश्वर उसके जीवन में चिन्ह चमत्कार करना शुरू कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी मनोवृत्ति को सही करना और अपने जीवन में हमेशा नम्रता रहो। नम्रता और परमेश्वर का भय, उसका पारितोषिक है धन, महिमा और सामर्थ, गौरव, जीवन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो।
इसने अपने मन को परिवर्तित किया, उसने पश्चाताप किया और वो दूर ही था तो उसने पिताजी ने देखा कि मेरा बेटा आया है और उसने अपने कुर्सी से उठकर दौड़ते हुए अपने बेटे के पास जाकर गले लगाया और चूमा। क्यों? क्योंकि उन दिनों में ऐसा एक नियम था कि घर बेटा अपना पिताजी को घर को छोड़कर जब जाता है और घर वो वापस आएगा और किसी सेवक के हाथ में पड़ेगा या मजदूर के हाथ में पड़ेगा तो उनको अधिकार था कि वो उसको मार डाले। इसीलिए वचन कहता है पिताजी दौड़ के उसके पास गया, बेटा दौड़ के नहीं आया। पिताजी उसके पास दौड़ के इसलिए गए कि पिताजी ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि मेरी नजर पड़ने से पहले अगर किसी और मजदूर की नजर अगर इस पर पड़ती है तो ये मर जाएगा। इसीलिए पिताजी दौड़ते हुए गए, उसको गले लगाया। जैसे गया था, अभी वो ऐसा व्यक्ति नहीं था, हो सकता है उसका दाढ़ी बड़ा हो गया, कितना समय से वो नहाया नहीं, फटे हुए कपड़े उसके शरीर में, नाखून बड़े बड़े हैं, दुर्गंधी उसके शरीर की आती होगी। पिताजी ने ये नहीं देखा। पिता का प्रेम बहुत महान है मेरे प्रियो। वो दौड़ते हुए गया, अपने बेटे को गले लगाया और उसको चूमा। वचन कहता है बहुत चूमा। और तुरंत बेटा कहने लगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तुम्हारे विरुद्ध पाप किया है। मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान अपने घर में रखो। पिताजी ने कहा होगा, बेटा एक शब्द मत बोल, तू वापस आया है, ये सबसे बड़ी बात है। तू लौट आया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तेरा मन परिवर्तन हुआ, तुझे तेरी गलती मालूम हुई, तूने जान लिया कि सब कुछ तेरे गलती की वजह से, पाप की वजह से ये तुझे भुगतना पड़ा। पिताजी ने तुरंत मजदूर से कहा, बाईस वचन, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद करें। क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, ये बहुत ही अद्भुत अध्याय है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा पुत्र मर गया था, वो जीवित हुआ, जो खो गया था वो मुझे मिल गया है। तो आइए हम जश्न करें, आइए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। और उन समय में हम लोग देखते हैं कि उन सारे लोगों ने, पूरा गांव ने मिलकर जश्न किया, आनंद मनाया। पिताजी ने कहा, मेरा बेटा मरा था, वो जिंदा हो गया है। वो खुशी, वो आनंद, मेरा बेटा खो गया था, मुझे मिल गया है, वो खुशी एक बहुत बड़ी खुशी थी। और उसे वही स्थान मिला जो उसका था। जैसे कि वो पिताजी का एक पुत्र था और उसको पुत्र का स्थान मिला। वो सोच के ये आया था कि मैं एक मजदूर के समान रहूंगा, लेकिन पिताजी ने उसको मजदूर नहीं बल्कि एक पुत्र का दर्जा दिया और पुत्र के समान वो अपने वापस घर में रहने लगा। एक पश्चाताप के द्वारा मेरे प्रियो, अगर हम अपनी गलती को मान लेते हैं, वचन कहता है कि वो विश्वास योग्य है कि हमारे सारे पापों को क्षमा करेगा। वो पिता परमेश्वर, जो पिताजी है, वो पिता परमेश्वर है जो हमसे इतना प्रेम करता है। क्या हम पहला प्रेम भूल गए हैं? क्या हम उसको छोड़कर अपने रास्ते से भटक गए हैं? हमें लौट आने की आवश्यकता है। फिर एक बार ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम दुनिया और संसार की चीज़ों में अगर भटक गए हैं तो फिर एक बार हमें होश में आने की आवश्यकता है। और होश में आकर अगर अपने
मन को तैयार करते हुए हम अपने पिताजी के पास लौट जाएंगे तो पिताजी इतना विश्वास योग्य है कि हमें सारे पापों की क्षमा करके हम पर दया करके हमें वही अधिकार देगा जो पहले हमें उसने दिया था। प्रभु आपको आशीष दे, इस वचन के जरिए प्रभु आपको सहायता करे, आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करे। सबको जय मसीह। बहुत धन्यवाद। आइए समय अपनी आंखों को बंद करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु इस वचन के जरिए तूने हमसे बातें की प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि फिर एक बार तूने हमें याद दिलाया कि हम अपने रास्ते से ना भटके प्रभु, लेकिन अगर हम भटक भी गए तो हमें वो रास्ता वापस दिखा कि हम तेरे रास्तों पर वापस चले प्रभु। हम मुड़े, पापों से मुड़े परमेश्वर पिता, संसार से हम मुड़े और अपने पिताजी के मार्ग पर चले, उसके घर हम आए। ओ प्रभु हमें माफ़ कर सारी गलतियों की, जो बोलने के द्वारा किसी का मन दुखाए, उसके द्वारा जो भी गलत काम करने की वजह से प्रभु जो तुझे तेरे खिलाफ हमने किया, उसके लिए हमें माफ़ कर दें। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि तेरे वचन पर चलने के लिए हम सभी को तो सहायता कर। सारा आदर में हम आपको देते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सब मिलके कहे आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।